84 लाख योनियों से मुक्ति मिलने की ये कहानी सुनने से पहले हम ये 84 लाख योनियाँ है क्या ये जान लेते हैं। हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी कुछ जानकारों या विशेषज्ञों से 84 लाख योनियों का जिक्र करते सुना ही होगा। कई लोगों के अनुसार 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य जीवन मिलता है, जिसके चलते मनुष्य को अच्छे कर्म कर उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको इस 84 लाख योनियों के रहस्य के बारे में थोड़ा बताते हैं। 84 लाख योनियों का प्रमाण है पद्म पुराण में एक श्लोक मिलता है, उसमें किया गया है। यह श्लोक बताता है कि इन 84 लाख योनियों में 9 लाख जलचर यानी पानी में रहने वाले जीव जंतु, 30 लाख पशु पक्षी, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े, 10 लाख पक्षी, 4 लाख मानवीय नस्ल है, यानी कुल मिलाकर 84 योनियां है। पद्म पुराण में कुल 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है। जैसे कि मैंने बताया, इनमें जलचर प्राणी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव बानर आदि शामिल है। भारतीय हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार और पुराणों के अनुसार इस सुंदर विश्वसुधा में छोटे बड़े कुल मिलाकर 84 लाख योनियां बताई गई है। जैसे शास्त्रों के इन 84 लाख योनियों में से सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि मानी जाती है, क्योंकि मनुष्य योनि में अपने शुभ अशुभ कर्मों के कारण पुनर्जन्म की व्यवस्था भी है। कहा जाता है जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें मानव जन्म मिलता है। तो चलिए इस 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलने वाली इस कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के मस्तियों से बहुत तंग आ गई थी और फिर उनको एक छड़ी लेके श्री कृष्ण की ओर उनको मारने के लिए यशोदा मैया दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तब वह अपना बचाव करने के लिए भागते भागते दूर चले गए और श्री कृष्ण भागते भागते एक कुम्हार के घर के पास पहुंच गए। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और कुम्हार जानता था श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया बहुत नाराज़ है और बहुत क्रोधित भी है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार जी ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया और कुछ ही क्षणों में उधर मैया भी आ गई। तो यशोदा मैया ने कुम्हार जी से पूछा कि क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सभी बातें घड़े के नीचे बैठकर सुन रहे थे। मैया तो ये सुनकर वहाँ से निकल गई, लेकिन अब श्री कृष्ण घड़े के नीचे से बोले, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे घड़े से बाहर निकालोगे? कुम्हार बोले, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार ने कहा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े के बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा कर दो और एक मुझे वचन दे दो, तभी मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है, तो मेरे इन बैलों को भी आप 84 लाख के बंधनों से मुक्त करवाने का वचन दीजिए।
भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सभी इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे बाहर निकालो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और ये वो है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों से बंधन से मुक्त कर देंगे। कुम्हार के इस प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और प्रभु श्री कृष्ण ने कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्रा के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।